Hello students, good morning, bye. I am Bhise sir. Now today's we see the exercise 2. Write the answers in 2 or 3 sentences. इसके आंसर जो रहेंगे वो बड़े रहेंगे. Now the we see last period, we saw the last periods. Now the exercise 1, true and false. Exercise 2, dissemble the word. Exercise 3, filling the blanks. And now the last period we saw the exercise 1, give the answers in a one sentence. Now today we see the answers in 2 or 3 sentences. Okay, now the first questions. Exercise 2, the first questions. Now you open your lesson number 5 workbook, open your workbook or notebook and write down in the your notebook or workbook answers, questions and answers. Lesson number 5, Shivaji's education. Okay. Now the question number 1. Why was Pune totally in seamless? Sembles or seamless? पूना जो था ये टोटली उजाड़ क्यों हुआ? पहले वहां पर लोग रहते थे, पीपल रहते थे, वहां पर हर चीज वेल थी, बट वो सब उजाड़ हो गया, वहां से लोग निकल गए, पुनः कुछ भी बेचिराग हो गया. तो वाई क्यों हुआ? तो इसका आंसर हमको ढूंढना है. तो हमने लेसन जब एक्सप्लेन किया तब देखा कि शाहजी राजे के जो इनिमीज थे, शत्रु थे, सुल्तान सुल्तान ऑफ बीजापुर, मुगल, ये दोनों ने मिलकर शाहजी राजे की जागीर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी थी. ठीक है, वही आंसर हमको यहाँ पर लिखना है. तो हमको देखना है कि भाई क्यों उजाड़ हो चुका था वो. Why was Pune totally in shambles? Now the answer: Shahaji Raje's enemies was totally destroy Pune. Properties, houses were demolished. Temple had collapsed. Field had become barren. Wawel roamed in the countryside. Thus, the Pune was totally in shambles and renewals. ओके. तो क्यों हुआ? तो देखो, शाहजी राजे इनिमीज वाज द टोटली डिस्ट्रॉय पुणे. शाहजी राजे के जो भी शत्रु थे वो आदिल शाह एंड मुगल, इन्होंने पूरी तरह पुणे को डिस्ट्रॉय कर दिया. वहाँ की जो प्रॉपर्टीज थी वो लूट ली. हाउसेस डिमोलिश हो गए, उनको तोड़ दिया. टेम्पल कोलैप्स हो गए, उनको गिरा दिया. मंदिरों को गिरा दिया, घरों को तोड़ दिया, प्रॉपर्टी को लूट लिया. और वहाँ उसकी वजह से कोई भी वहाँ रहने नहीं लगा. लोगों ने अपने घरदार छोड़ दिए और चले गए. फील्ड हैड बिकम बैरन, वहाँ की जमीन बैरन हो गई, बंजर हो गई. और वावेल्स रो, और उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, आजू बाजू में जंगल फैल गया और वावेल्स यानी वहाँ पे लांडगे यानी कोल्ले यह घूमने लग गए फ्रीली, आजू बाजू में घूमने लग गए. और इसी वजह से द पुना वाज टोटली इन सेम्बल्स एंड द रूनीज. ठीक है, इसी वजह से पुना पूरा बर्फ उजाड़ हो चुका था. ओके, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड जीजाबाई रिसॉल्व? जीजाबाई ने क्या डिसाइड किया? तो हमने जब एक्सप्लेन किया था लेसन, तब हमने देखा कि भाई जीजाबाई ने तो डिसाइड किया था कि भाई मेरा बेटा कहीं पर भी वर्क, किसी के भी अंडर सर्विस करेगा नहीं. ओके. आफ्टर डेड ऑफ हर फादर, जीजाबाई's father, her father means जीजाबाई's father, Lokhoji Rao Jadhav, Jijabai had resolved that her son Shivaji would never be engaged in the service of others. He would establish the rules of his own people, Swaraj. और जिस समय जीजा माता के फादर्स की हत्या हुई थी,
निजाम शाह के कोर्ट में। उसी समय जीजाबाई ने डिसाइड कर लिया था कि मेरा बेटा शिवाजी ये किसी के भी अंडर वर्क करेगा नहीं, सर्विस करेगा नहीं, वो अपने लोगों के लिए एक स्वराज इस्टेब्लिश करेगा। और व्हाट हैड द जीजाबाई रिसॉल्व, तो जीजाबाई ने यही रिसॉल्व किया, यही डिसाइड किया। ठीक है। आफ्टर डेथ ऑफ हर फादर लखोजी राव जाधव, जीजाबाई हैड रिसॉल्व दैट हर सन, SON सन है ये, ओके क्लियरली कर लो, ये लखोजी राव जाधव है। हर सन शिवाजी वुड नेवर बी engage in the service of other. He would establish the rule of his own people, Swaraj. Question number 3. How was Pune rejuvenated? यानी फिर से नया कैसा बना, नया कैसे बना। हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि पुनः ये पूरा सेम्बल्स हुआ था, पुनः ये पूरा सेम्बल्स हुआ था। और हमको देखना है फिर जीजाबाई और शिवाजी महाराज ने फिर से पुनः को इस्टेब्लिश किया, मेड न्यू अगेन, फिर से नया बनाया। ओके, तो हाउ वाज, कैसे बनाया, तो देखो। आफ्टर रिटर्न टू पुणे विद द शिवाजी एंड जीजाबाई called all people and reassured them that they would be safe in Pune. People started cultivating their land. Jijabai had the daily pits, the temples repaired, and the town was rejuvenated with ट्रम्बिंग्स एक्टिविटी। ओके, हमने देखा कि आफ्टर रिटर्न्स ऑफ टू द पुणे, पुणे को जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज वापस आए तो उन्होंने लोगों को कॉलिंग किया, बुलाया और उनको ये श्योर किया है कि भाई तुम यहाँ पर पुणे में सेफ हो। और पीपल फिर से वहाँ रहने आने लग गए, अपने लैंड जो है, फील्ड जो है, उसको फिर से कल्टीवेट करने लग गए। जीजाबाई हैड द डिलैपिडेट्स द टेम्पल, टेम्पल को फिर से उन्होंने ये किया, न्यूली बनाया और रिपेयर किया, और वहाँ पर फिर से पेयर्स शुरू हुई। द टाउन वॉज रिजुनेटेड विद द ट्रम्बिंग्स एक्टिविटीज, और इस तरह फिर से पुनः न्यूली स्टार्ट हो गए। ओके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नॉलेज डिड द शिवाजी एक्वायर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बेंगलोर में तो प्रीमियरीज जो थी वो एजुकेशन दिया, मगर पुणे में आने के बाद भी उनका एजुकेशन ये शुरू हुआ रहा। तो वहाँ पर उन्होंने कौन सा नॉलेज एक्वायर्स किया, म्हणजे त्यांनी कोणतं ज्ञान मिळवलं पुण्याला आल्यानंतर, बेंगलोरमध्ये पुण्याला आल्यानंतर त्यांनी कोणतं ज्ञान, कारण त्यांच्याबरोबर शहाजीराजांनी टीचर पाठवले होते, टीचर शहाजीराजे ने भेजे थे उनके साथ, और उन्होंने यहाँ पर भी उनका एजुकेशन कंटिन्यू रखा। द शिवाजीज एक्वायर्स द नॉलेज ऑफ excellence administrations, war tactics, fort architectures, selections of the horses and elephant, ये एलिफेंट है, ELEPHANTS, the ways of the escaping from the difficult enemies territories and the many other things। तो शिवाजी महाराज ने कौन सा नॉलेज एक्वायर किया, तो शिवाजी महाराज एक्वायर द नॉलेज ऑफ एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह करना है, वॉर टैटिक, लड़ाई की आइडिया क्या है, फोर्ट आर्किटेक्चर, किस तरह और किस जगह पर किले बनाना, सिलेक्शंस ऑफ द हॉर्स, को कौन सा हॉर्स गुड क्वालिटी का है, कौन सा एलिफेंट गुड क्वालिटी का है, ये उन्होंने पढ़ा। और वे ऑफ स्केपिंग फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशंस एंड द एनिमीज टेरिटरी, और डिफिकल्ट सिचुएशंस में इनिमी के टेरिटरी से, एरिया से किस तरह बाहर निकलना, ये सब चीज़ें उन्होंने एक्वायर किया, ये सभी नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया। ओके, ठीक है, आज हमारा लेसन फिनिश होता है, और गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट पीरियड्स, नेक्स्ट चैप्टर्स, विद द नेक्स्ट चैप्टर्स।
आपको ये सब क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। एक एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन बहुत सी इसमें के क्वेश्चन आते हैं। गुड बाय, सी यू।